तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, अब हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज ये ब्लॉकचेन हम सब्जेक्ट देख रहे हैं और 2 यूनिट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन चीज़ों को चेकआउट नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे तमाम व्यूअर्स से जो सीएस ब्रांच के हैं 8 सेमेस्टर के, जिनको ब्लॉकचेन पढ़ना है, वो जरूर उन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, तभी यूनिट नंबर 3 को आप देखिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे है। बिल्कुल इजी वे में एक एक लाइन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहला आपका आता है परमिशन ब्लॉकचेन क्या होते हैं। कह रहा है कि परमिशन ब्लॉकचेन इज अ ब्लॉकचेन नेटवर्क वेयर ओनली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू ज्वाइन एंड परफॉर्म एक्शंस। यानी जो परमिशन ब्लॉकचेन होता है, आपको पता है कि एक प्रकार का ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है जहां पे केवल और केवल ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट ही अलाउ करते हैं, जिससे कि वो एक्शन को ज्वाइन कर सके और एक्शंस को परफॉर्म कर सके। यानी अलाउ टू ज्वाइन एंड परफॉर्म टू एक्शन, ये केवल और केवल ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के पास ही रहेगा। कोई भी अनयूजर अनएथिकल यूजर उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल। यानी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जैसे मैंने बताया कि वो रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड होते हैं। क्लियर हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो आपका परमिशन ब्लॉकचेन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये कंट्रोल पार्टिसिपेंट होते हैं, नॉन आइडेंटिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी इसके पास जो पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटीज हैं वो पता होती हैं, हाई परफॉर्मेंस होता है इसका, ये काफी ज्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक हाइपर लेडर, फैब्रिक, R3 कोर्डा या फिर क्यूरम, ये अलग अलग क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं। परमिशन जो फॉर्मेशन है इसके अंदर यूज होते हैं। दूसरा हमारा आता है परमिशन मॉडल एंड यूज केसेस। कह रहा है कि इन परमिशन मॉडल पार्टिसिपेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड। यानी जो परमिशन मॉडल होते हैं उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं और एक्सेस राइट एंड डिफाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वे राइट को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन आर वैलिडेटेड बाय अप्रूव्ड नोड, यानी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं, वैलिडेटेड होते हैं अप्रूव्ड नोड के द्वारा। ठीक है, यूज केसेस की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर यूज होता है फॉर द इंटर बैंक पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस, सप्लाई चेन में जैसे कि प्रोडक्ट ट्रैकिंग हो गया, लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग हो गया, हेल्थ केयर के अंदर सिक्योर मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, यानी मेडिकल रिकॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट डिजिटल जो आपके आइडेंटिटी सिस्टम होता है उसको सिक्योर करने के लिए, वोटिंग सिस्टम के लिए, बेसिकली इसमें इसका यूज होता है। अब हमारा आता है डिजाइन इशू फॉर द परमिशन ब्लॉकचेन, यानी जो परमिशन ब्लॉकचेन है उसके अंदर उसको डिजाइन करने में कौन कौन से इशूज आते हैं। तो कह रहा है कि डिजाइनिंग एंड इंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन रिक्वायर्स एड्रेसिंग सेवरल इशूज। यानी जब हम इंटरप्राइज ब्लॉकचेन को डिजाइन करते हैं तो जो एड्रेसिंग है वो अलग अलग इशूज को कैरी करते हैं। पहला इशू ये होता है आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट, यानी पार्टिसिपेंट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, यानी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपका डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया फॉर द यूजर। एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो डिफरेंट यूजर में हैव डिफरेंट परमिशन, यानी अलग अलग यूजर के पास क्या होंगे, अलग अलग परमिशन होंगे। जैसे एग्जांपल आपका यूजर की बात करें तो एडमिन की फुल एक्सेस होगा, मेंबर की बात करें तो लिमिटेड एक्सेस होगा। ठीक है ना। प्राइवेसी की बात करें तो सेंसिटिव बिजनेस डेटा मस्ट रिटेन कॉन्फिडेंशियल, यानी जो आपका सेंसिटिव बिजनेस डेटा है वो क्या होगा, जो कॉन्फिडेंशियल होगा वो होगा। यानी टेक्निक इसके अंदर कौन यूज होंगे, इंक्रिप्शन यूज होंगे, प्राइवेट चैनल यूज होंगे, जिससे कि प्राइवेसी क्या हो, बरकरार रह सके। ठीक है ना। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि इंटरप्राइज ब्लॉकचेन मस्ट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो आपको पता है कि जो आपके इंटरप्राइज ब्लॉकचेन्स होते हैं वो काफी बड़े मात्रा में ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। अब हमारा आता है एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कह रहा है कि इंटरप्राइज ब्लॉकचेन सपोर्ट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेटेड बिजनेस लॉजिक, यानी जो आपका इंटरप्राइज ब्लॉकचेन होता है वो सपोर्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फॉर द ऑटोमेटेड बिजनेस लॉजिक। ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये डिफाइन करता है रूल ऑफ ट्रांजेक्शन को एंड ये एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली जब कंडीशंस क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका है सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर इफ गुड डिलीवर्ड्स, यानी जब आपका गुड्स डिलीवर्ड हो जाते हैं तो देन रिलीज पेमेंट, तो उस कंडीशन में पेमेंट क्या होता है, रिलीज हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिमूव द नीड फॉर इंटरमीडिएटरीज। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेट मशीन रेप्लिकेशन का टॉपिक दिया हुआ है। तो ये जो होता है, कह रहा है कि स्टेट मशीन रेप्लिकेशन इंश्योर्स ऑल नोड्स मेंटेन द सेम सिस्टम स्टेट, यानी जो आपका स्टेट मशीन रेप्लिकेशन होता है वो इंश्योर करता है सारे नोड को, जिससे कि वो मेंटेन कर सके सेम सिस्टम के स्टेट को।
और हर एक स्टेट क्या होगा, रिसीव करेगा सेम ट्रांजेक्शन को, एग्जीक्यूट करेगा सेम ऑपरेशन को और अपडेट करेगा उसके स्टेट को, ठीक है। एंड दिस इंश्योर द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी ये जो है वो कंसिस्टेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके अक्रॉस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल हो गया, ऑल नोड अपडेट द लेडर आफ्टर अ वैलिड ट्रांजेक्शन, यानी वैलिड ट्रांजेक्शन के बाद सारे नोड जो है वो लेडर्स हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। छठा हमारा है कंसेंसस मॉडल फॉर द परमिशन ब्लॉकचेन। तो कंसेंसस इंश्योर दैट ऑल द नोड्स एग्री ऑन द सिस्टम स्टेट, यानी जो कंसेंसस जो है वो इंश्योर करता है कि सारे नोड जो हैं वो एग्री होते हैं ऑन द सिस्टम स्टेट पे, ठीक है। अनलाइक द पब्लिक ब्लॉकचेन परमिशन सिस्टम यूजेस द मोर एफिशिएंट कंसेंसस एल्गोरिथम बिकॉज द पार्टिसिपेंट आर नॉट, क्योंकि पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, पता होते हैं, नॉन होते हैं। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस इन क्लाउड इन्वायरमेंट, क्लोज्ड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरप्राइज ब्लॉकचेन के अंदर जो नोड्स होंगे वो नॉन होंगे एंड ट्रस्टेड होंगे फॉर द सम एक्सटेंट, यानी नोड पता होंगे और वो कहीं ना कहीं विश्वास लायक होंगे, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होंगे। और नेटवर्क जो होंगे वो पार्टिसिपेंट वो कंट्रोल्ड होंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर कंसेंसस, लो पावर कंजम्पशन होता है और हाई थ्रूपुट इसका थ्रूपुट होता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है पैक्सोस कंसेंसस एल्गोरिथम। तो जो पैक्सोस होता है एक प्रकार का कंसेंसस एल्गोरिथम होता है जो यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, और ये इंश्योर करता है कि जो मल्टीपल नोड्स हैं वो एग्री हो रहे हैं सेम सिंगल वैल्यू में इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर, यानी फेलियर के प्रेजेंस में भी ये सिंगल वैल्यू में क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, एग्री हो रहा है। रूल्स की बात करें इन द पैक्सोस तो ये आपका प्रोपोर्सर आता है एंड एक्सेप्टर आता है एंड लर्नर आता है। वर्किंग की बात करें तो जो आपका प्रोपोर्सर सजेस्ट करता है वैल्यू को, एक्सेप्टर वोट करता है और मेजोरिटी एग्रीमेंट रीच्ड होंगे एंड वैल्यू जो होंगे वो एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है ना। अब हमारा आता है रैफ्ट कंसेंसस एल्गोरिथम। क्या होता है ये, तो कह रहा है कि रैफ्ट इज अनदर कंसेंसस एल्गोरिथम डिजाइन टू बी इजियर टू अंडरस्टैंड दैन पैक्सो, यानी जो आपका रैफ्ट है वो अनदर कंसेंसस एल्गोरिथम होता है जो डिजाइन होता है आसान तरीके से जो आपके पैक्सोस होते हैं उनको समझने के लिए। की पॉइंट कंपोनेंट क्या है इसके, तो लीडर नोड होगा ये फॉलोअर नोड होगा और ये कैंडिडेट नोड होगा इसके पास। प्रोसेस की बात करें तो लीडर जो है वो रिसीव करेगा क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, लीडर जो होगा वो रिप्लिकेट करेगा लॉग टू द इंटायर टू द फॉलोअर, एंड थर्ड स्टेप में होगा जो फॉलोअर्स हैं वो कंफर्म करेंगे एंट्रीज को एंड जो ट्रांजेक्शन है वो कमिटेड हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, ये सिंपल होता है एज कम्पेयर टू द पैक्सोस, ये स्टोरेज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है और ये एफिशिएंट रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब हमारा आता है बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि जो बेंजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं चैलेंजेस को ऑफ रीचिंग द एग्रीमेंट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहां पे कुछ नोड्स जो होंगे वो फॉल्टी और मेलिशियस होंगे, उस कंडीशन में ये एग्रीमेंट के तौर का काम करता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया सम नोड सेंड द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू अदर। मान लीजिए कुछ नोड्स हैं जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कुछ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका गोल क्या होगा, ऑल ऑनेस्ट नोड मस्ट एग्री ऑन द सेम डिसीजन। तो सारे जो बेहतर नोड्स हैं, ऑनेस्ट नोड हैं, उनको एग्री करना कि वो सेम नोड डिसीजन पे काम कर सकें, ठीक है। अब आता है बेंजेंटाइन fault tolerant system। तो Byzantine fault tolerant system can continue the functioning even if one node behave malicious, यानी इसके अंदर केवल एक ही नोड जो है वो malicious की तरह जो है वो काम कर सकता है। की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो सिस्टम होगा वो टॉलरेंट होगा अप टू द n-1/3 फॉल्ट जो आपके फॉल्टी नोड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। एडवांटेजेस क्या है, ये हाई रिलायबिलिटी होता है, सिक्योर कंसेंसस होता है और ये यूज होता है इंटरप्राइज ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। अब हमारा आता है लैम्पोर्ट सॉकटैक पीस बीएफटी एल्गोरिथम। तो ये जो एल्गोरिथम है वो सॉल्व करता है जो बेंजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है, और ये डेवलप हुआ किसके द्वारा, जो आपके लेस्ली लैम्पोर्ट थे उनके द्वारा, रॉबर्ट सॉकटैक थे उनके द्वारा और जो मार्शल पीस थे उनके द्वारा। की आइडिया क्या था कि जो नोड है वो एक्सचेंज हो रहा था मैसेज को विद द मल्टीपल टाइम टू वेरीफाई द करेक्टनेस, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेप्स दिए गए हैं, जो कमांडर है वो सेंड करेगा मैसेज को, जो आपका लिeutenant है वो फॉरवर्ड करेगा मैसेज को टू द अनदर, और जो मेजोरिटी होगा वेटिंग का वो डिटरमाइन करने का फाइनल डिसीजन को, ठीक है ना। यानी वोटिंग जिसके पास ज्यादा होता है फाइनल डिसीजन उसी को मिलता है। अब आता है बीएफटी ओवर द असिंक्रोनस सिस्टम। तो असिंक्रोनस सिस्टम में जो मैसेज होगा वो डिले होगा, जो अनप्रेडिक्टेबल होंगे और नोड जो होंगे वो फेल होंगे एट द एनी टाइम, और जो बीएफटी एल्गोरिथम वो इंश्योर करेगा फॉल्ट टॉलरेंस को, कंसिस्टेंट डिसीजंस को और रिलिएबल कंसिस्टेंस जो आपके होते हैं उनको। एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकल बेंजाइन फॉल्ट टॉलरेंस और बीएफटी जो है वो कॉमनली यूज्ड इंटरप्राइज ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। बस इसी तरीके से चीजों को देखिए, कंप्लीट करिए। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 4 को अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।